सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाभ हानि के प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस प्राइस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस प्राइस को हम उस वस्तु का क्रय मूल्य कह देते हैं। क्रय मूल्य, अंग्रेजी में इसको हम सीपी बोल देते हैं, कास्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को हम उस वस्तु का विक्रय मूल्य कह देते हैं। विक्रय मूल्य, इसको हम अंग्रेजी में बोल देते हैं एसपी, सेल प्राइस। और दोस्तों, यदि हमारा जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा है, अधिक है सेल प्राइस कास्ट प्राइस से, तो इस स्थिति में हमें लाभ होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमें लाभ होगा। अगर हमारा जो सीपी है वो ज़्यादा है, अधिक है एसपी से, तो इस स्थिति में हमें हानि होगी। तो लाभ और हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे है हमारे पास कि एक पेन हमने खरीदी है 10 रुपये में और बेची है, वही पेन हमने बेची है 11 रुपये में। बताएं कितना प्रतिशत हमको लाभ हुआ है। तो इस शोध में हमें सबसे पहले देखना है कि लाभ क्या होगा। लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेच जे गुना एस पी माइनस सी पी करेंगे। जे हमारा सी पी है और जे यहाँ पर हमारा एस पी है। तो यहाँ पर एस पी माइनस सी पी करेंगे तो एस पी कितना है हमारा 11 है, सी पी कितना है 10। तो यहाँ हमें 1 रुपया लाभ होगा। अब हमने लाभ प्रतिशत में निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाभ बटे क्रय गुणे 100। तो लाभ कितना है 1, क्रय कितना है 10 इंटू 100, तो करेंगे तो जी हमारा रहेगा 10% जी हमें लाभ होगा। बिल्कुल इसी तरह ही अगर हम ऐसे ले लें कि एक पेन हमने खरीदी है 10 रुपये में और वही पेन हमने बेची है 9 रुपये में। बताएं हमें कितना प्रतिशत इस सौदे में लाभ हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह ही हम देखें, यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है और यहाँ पर जो एसपी है वो कम है, तो इस स्थिति में हमें हानि होगी। अगर एसपी हमारी कम है तो हानि होगी। जैसे हानि बार क्या होगी, हानि इसमें होगी ये सीपी 10 माइनस 9, 1 रुपये हमें हानि होगी। और जब हमने हानि 200% निकालनी है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हानि बटे क्रय गुणे 100। तो इसको इस तरह हानि 1 है, क्रय मूल्य हमारा 10 है इंटू 100, तो ये हमारा आएगा 10%, जहाँ इस सौदे में हमको हानि हो जाएगी। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक सौदे में जो हानि होती है 1/3 विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य, हानि किसके बराबर है, 1/3 विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य का मतलब है एसपी, हानि का मतलब है लॉस। तो अब हम ले लेते हैं, मान लें कि जो विक्रय मूल्य है हमारा, विक्रय जो मूल्य है वो x है। तो हानि कितनी होगी दोस्तों, उसमें हानि होगी उसमें x/3, विक्रय मूल्य का 1/3। तो हमारे पास विक्रय मूल्य है, हमारे पास हानि है, तो हम निकाल देंगे वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा, दोनों को हम ऐड करेंगे, x प्लस x/3, तो ये हमारा आ जाएगा 4x/3, ये क्रय मूल्य। अब हम निकाल सकते हैं
हानि प्रतिशत में। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या करना है, ऊपर हानि लिखेंगे x/3 बटा करेंगे क्रय मूल्य 4x/3 इंटू 100, ये हमारा हानि प्रतिशत में आ जाएगा। 3 से 3 कटेगा, कैसे x से ऐड करोगे, 4 किससे काट देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 25% हानि हमारी आ जाएगी। तो अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में है कि जो 10 वस्तुएं को खरीदा गया है 25 रुपये की दर से, और 9 वस्तुओं को बाद में बेचा है 25 की दर से ही। तो हमें इस सौदे में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, वो प्रतिशत हमने निकालनी है। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऐसे यहाँ क्रय मूल्य लिख लेते हैं, यहाँ हम विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। तो यहाँ ऊपर हम वस्तु लिखेंगे, यहाँ उसके नीचे हम उसके सामने हम उसके मूल्य लिखेंगे। हमने क्रय लिखना, क्रय कितनी वस्तु की, हमने 10 क्रय की हुई है, किस रेट से, 25 के रेट से। अब विक्रय कितने की हैं हमने, 9, किस रेट से, ये हमारा रेट है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस हमने करना है ये मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 250, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 225 बटे 225, इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों अगर जहाँ आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा तो हानि होगी, और जहाँ आंसर प्लस में आएगा तो हमें लाभ होगा। जैसे ये जब हम इसे घटाएंगे तो 25 प्लस में आ रहा है, जमा में आ रहा है, धन में आ रहा है, और नीचे है 225 इंटू 100, तो ये इससे काट देंगे, 9 बार कटेगा, 9 इससे लिखेंगे तो 100/9, तो ये हमारा हो जाएगा 11 से ही 1/9%, और ये प्लस में है, इसका मतलब ये हमें लाभ होगा। अगर जहाँ आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए, ऋण में आ जाए, तो फिर उस सौदे में हमको हानि होती है। जैसे अब हम इसी तरह का एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 11 जो वस्तु हैं, वस्तु का जो SP है वो 10 वस्तुओं के CP के बराबर है। 11 वस्तुओं का जो SP है वो 10 वस्तुओं के CP के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि 11 वस्तुओं का जो SP है वो X है रुपीस में, और जो 10 वस्तुओं का CP है वो भी उतना ही है, वो भी X ही है, X रुपीस ही है। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, उसी तरह बिल्कुल करना है। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे क्रय, उसके नीचे हम लिखेंगे विक्रय, यहाँ हम लिखेंगे वस्तु कितनी, यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तुओं का मूल्य कितना है। सबसे पहले क्रय हम लिखना है, क्रय कितनी वस्तु की है, 10 वस्तु क्रय की हैं, तो हम 10 लिखेंगे। कितने में क्रय की हैं, X में। दूसरा है विक्रय कितने की हैं, हमने 11 वस्तुएं, कितने में विक्रय की हैं 11 वस्तुएं, वो भी X में की हुई हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इनको इससे माइनस कर देंगे। ये होगा 10x माइनस 11x बटे 11x इंटू ये 100। तो यहाँ से जब हम 10 माइनस 11 करेंगे तो -1x हमारा आएगा, और नीचे 11x है, तो इससे ये 100 से इसको करेंगे तो x कटेगा। हमारा जो आंसर है वो आएगा 100/11 माइनस में आ रहा है। तो इसको जब हमारा आंसर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम लिख देते हैं कि इतने प्रतिशत यहाँ हानि हुई है।
तो इस तरह दोस्तों ये था कि अगर जहाँ आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो हानि होती है, अगर आंसर पॉजिटिव में आए तो यहाँ लाभ होगा। तो दोस्तों जी हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आपने जरूर कमेंट करना है। तो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।